एक साहब ने सवाल पूछा है कि दौरान हज कौन से हाजियों में दिल का दौरा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। देखिए, दौरान हज वैसे तो किसी भी हाजी को एथेरोथ्रोम्बोटिक यानी दिल की शरियानों में ब्लॉकेज और खून का लोथड़ा जमने के इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों में शरियानों में जो ब्लॉकेज और शरियानों में एक दरार पड़ के और खून का लोथड़ा जम के हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होने के इम्कानात ऐसे मरीज़ों में ज़्यादा होते हैं जो उम्र रसीदा हों, जिनको पहले से ही मख्फी शरियानों की बीमारियां हों, या जो पुराने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और दवाएं बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खाने में बदपरहेज़ी कर रहे हैं और सिगरेट तंबाकू नोशी का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस किस्म के हाजियों में एथेरोथ्रोम्बोटिक यानी दिल की शरियानों की बीमारी की वजह से अंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हरकत कल्ब की बंदिश के इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। एक मरीज़ ने सवाल किया है कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फ़र्क है। दोनों मुख्तलिफ हैं। हार्ट अटैक में ये होता है कि ये यूजुअली शरियानों में तंगी और शरियानों में अचानक जो है वो शगाफ पड़ के और खून का लोथड़ा जमा होके अचानक सीने में दर्द होता है। और जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनमें यूजुअली उनको पुराने दिल के शरियानों या दिल के वाल्व्स की बीमारियों या दिल के गोश्त की कमज़ोरी, दिल के पट्ठों की कमज़ोरी की बीमारी होती है। तो हज की मुशक्क़त के दौरान फिर उनको सांस की शिकायत जो है वो बढ़ जाती है। तो हार्ट अटैक के मरीज़ों में सीने में दर्द और हार्ट फेलियर के मरीज़ों में सांस की शिकायत होती है, पाँव पर सूजन आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है। उसकी वजह से मरीज़ों को सांस इतना बढ़ जाता है कि रात को सो नहीं सकते, रात को कई तकिए लगा के और उनको सोना पड़ता है और दवाओं के इस्तेमाल के बावजूद भी सांस की तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि उनको अस्पताल में दाखिल होने की नौबत हो जाती है। और जब उनका हार्ट का इकोकार्डियोग्राम वहाँ पर किया जाता है तो पता चलता है कि इनका दिल का गोश्त जो है वो काफ़ी कमज़ोर होके और फेफड़ों में पानी आ गया है और जिसकी वजह से उनको सांस की शिकायत होती है। कुछ मरीज़ों में ये होता है कि दोनों चीज़ें होती हैं, यानी दिल के शरियानों की बीमारी की वजह से शुरुआत में मरीज़ों को, ख़ास करके जो शुगर के मरीज़ हैं उनको हार्ट अटैक होता है, लेकिन शुगर की वजह से उनको सीने में दर्द नहीं होता है। और उसके बाद फिर जब उनको सांस की शिकायत होती है तो फिर जब अस्पताल जाते हैं तो पता चलता है ईसीजी करने से और ईको करने से पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक की वजह से यानी साइलेंट हार्ट अटैक जो है वो बग़ैर दर्द के उनको हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर यानी दिल का गोश्त कमज़ोर होके और सांस की जो बीमारी है उसमें फेफड़ों में पानी आ गया है। तो ये दोनों बीमारियां जो हैं एक वक्त भी लायक हो सकती हैं। तो लिहाजा हर मरीज़ जो है और मर्ज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये मरीज़ खुद से इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन में मरीज़ों को अस्पताल में जाना चाहिए। वहाँ दौरान हज हर किस्म की अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए सहूलतें होती हैं। तो उन मरीज़ों को चाहिए कि अस्पताल में जाके और ताख़ीर ना करें। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वहाँ दौरान हज होता है, मरीज़ जो है अपनी अलामात में ताख़ीर कर देते हैं। वो समझते हैं कि ये गैस का दर्द है, ये थकावट की वजह से दर्द है और उसकी वजह से टाइम जो है, वक्त जो है वो वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो अहम है। क्योंकि वक्त का अगर ख्याल नहीं किया जाए तो अंजाइना, हार्ट अटैक, अगर हार्ट अटैक है तो हरकत कल्ब, और हरकत कल्ब है
तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हरकत कल्ब, ये तीनों जो बीमारियां हैं, ये तीनों जो है वो ताख़ीर की वजह से जो है वो, तो ताख़ीर जो है वो फालिज भी इवन जो है वो, अगर फालिज में ताख़ीर की जाए तो फिर जो माजूरी है वो हमेशा के लिए जो है वो हो जाती है। तो ये ताख़ीर जो है वो, इसलिए मैंने एक मोनोग्राम बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है टाइम इज़ मायोकार्डियम एंड मायोकार्डियम इज़ लाइफ। तो लिहाजा वक्त जो है वो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ जो है वो वक्त जो है वो ज़ाया ना करे।